हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो सभी बच्चे अपनी अपनी उमंग हिंदी पाठमाला भाग 6 की पुस्तक, एक रफ कॉपी और पेंसिल लेकर ध्यान पूर्वक इस सेशन को अटेंड करें। हमारा आज का टॉपिक है पाठ नंबर 12, समय नियोजन। तो बेटा सभी बच्चे अपनी पुस्तक का पेज नंबर 71 निकाल लीजिए। तो चलिए बेटा, अब हम इस पाठ में आए डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स डिस्कस करेंगे। लेकिन डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स डिस्कस करने से पहले मैं आपको इस पाठ का संक्षिप्त परिचय दूंगी। यह इस पाठ का मूल उद्देश्य है। इसमें बताया गया है कि इस सृष्टि की रचना ईश्वर ने की है। ईश्वर द्वारा बनाई गई प्रकृति में भी समय अनुसार परिवर्तन होते हैं, जो मनुष्य को समय नियोजन की सीख देते हैं। समय निरंतर गतिशील है, अर्थात समय ना तो कभी रुकता है, ना ही कभी वापस लौट कर आता है। इसलिए हमें समय का सदुपयोग करते हुए अपने सभी कार्य करने चाहिए, क्योंकि किसी ने सत्य ही कहा है, धन लौटकर वापस आ सकता है परंतु समय नहीं। तो चलिए अब हम इस पाठ में आए डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं पाठ के शीर्षक की ओर। समय, समय मीन्स टाइम। नियोजन, नियोजन मीन्स प्लानिंग। न को छोटी ई, य को ओ, जन, नियोजन। पृथ्वी, प के पैर में री, आधा थ, व को बड़ी ई, पृथ्वी, पृथ्वी मीन्स धरती। प्राकृतिक, प्राकृतिक मीन्स कुदरती। प के पैर में पदेन, आ, क के पैर में री, त को छोटी ई, क, प्राकृतिक। निर्धारित, निर्धारित मीन्स निश्चित। न को छोटी ई, ध को आ, ऊपर रेफ, र को छोटी ई, त, निर्धारित। विविध परिवर्तनों, विविध परिवर्तनों मीन्स अलग अलग बदलाव। व को छोटी ई, व को छोटी ई, ध, विविध, हाइफन, प, र को छोटी ई, व, त के ऊपर एफ, न को ओ, ऊपर अंग, परिवर्तनों। भली भांति यानी अच्छी तरह से। भ, ल को बड़ी ई, भली, हाइफन, भ को आ, ऊपर अंग, त को छोटी ई, भांति। समय सारणी मीन्स टाइम टेबल। ईमानदारी, ऑनेस्टी। सदुपयोग, सही इस्तेमाल। स, द को छोटा ऊ, प, य को ओ, ग, सदुपयोग। अनुरूप, अनुरूप मीन्स अनुसार। अ, न को छोटा ऊ, र को ऊ, प, अनुरूप। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री मीन्स प्राइम मिनिस्टर। प के पैर में पदीन, ध को आ, न, म के ऊपर अंग, त्र को बड़ी ई, मंत्री, प्रधानमंत्री। दायित्व, दायित्व मीन्स कार्यभार। द को आ, य को छोटी ई, आधा त, व, दायित्व। व्यस्त, व्यस्त मीन्स बिजी। आधा व, य, आधा स, त, व्यस्त। सहकर्मियों, सहकर्मियों मीन्स सहयोगियों। स, ह, क, म को छोटी ई, ऊपर एफ, य को ओ, ऊपर अंग, सहकर्मियों। विचार विमर्श, विचार विमर्श मीन्स डिस्कशन। व को छोटी ई, च को आर, विचार, हाइफन, व को छोटी ई, म, श के ऊपर एफ, विमर्श। दर्शनार्थियों, दर्शनार्थियों मीन्स दर्शन करने वाले यानी कि विजिटर्स। द, श के ऊपर एफ, न को आ, थ को छोटी ई, ऊपर एफ, य को ओ, ऊपर अंग, दर्शनार्थियों। पेचीदा, पेचीदा मीन्स कॉम्प्लिकेटेड।
प को ए, च को बड़ी ई, द को आ, पेचीदा। विचार विनिमय यानी एक्सचेंज आइडियाज। प्रातः, प्रातः मीन्स सुबह। भ्रमण, भ्रमण मीन्स सैर यानी सुबह की सैर। भ के पैर में पदेन म अण, भ्रमण। प्रमाणित, प्रमाणित मीन्स सर्टिफाइड। प के पैर में पदेन म को आ, अण को छोटी ई, त, प्रमाणित। विभाजित, विभाजित मीन्स बांटना। आचरण, आचरण मीन्स व्यवहार। आचरण, आचरण। व्यवसाय, व्यवसाय मीन्स बिजनेस। आधा व, य, व, स को आ, य, व्यवसाय। पर्याप्त, पर्याप्त मीन्स काफी। प, य को आ, ऊपर रेफ, आधा प, त, पर्याप्त। तो बच्चों, आज हम यहीं तक पाठ के डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों, एक बार फिर से आ जाइए अपने पाठ के पेज नंबर 71 पर। ईश्वर ने इस धरती को बनाया, उसकी सुंदरता को चार चांद लगाने के लिए प्राकृतिक दृश्य बनाए, उनका उपयोग करने के लिए विभिन्न प्राणियों का निर्माण किया, मगर प्रत्येक का समय निर्धारित भी किया तथा विविध परिवर्तनों द्वारा उन्हें समय का पाठ भी पढ़ाया, जिसका पालन कर सफलता पाना आसान हो जाता है। हर प्राकृतिक परिवर्तन स्वयं होते हैं, जो मनुष्य को समय नियोजन की सीख देते हैं, जो इस पाठ से भली भांति ज्ञात हो जाता है। तो बेटा, इस पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि हमारी धरती और इस पर रहने वाले प्राणियों का निर्माण ईश्वर ने किया है। प्रकृति के बदलाव मनुष्य को समय नियोजन करने की सीख देते हैं। तो चलिए बेटा, आगे की रीडिंग करते हैं। आप सभी अपने एक दिन की समय सारणी बनाकर घर में लगाइए। देखिए आप कितनी ईमानदारी से उसका पालन कर पाते हैं। समय निरंतर गतिशील है, यह कभी किसी के लिए नहीं रुकता। इसलिए सभी चाहते हैं कि समय का सदुपयोग किया जाए और वे सभी कार्य पूरे कर लिए जाएं जिन्हें करने की इच्छा मन में है। इसके लिए समय नियोजन पर ध्यान देना होगा। अपने सभी कार्य समय सारणी बनाकर उसके अनुरूप करने होंगे। आइए पढ़ते हैं। क्यों कहते हैं कि धन वापस लौटकर आ सकता है परंतु समय नहीं? तो बेटा, इस पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि समय हमेशा गतिशील रहता है, इसलिए हमें अपने समय का सही इस्तेमाल करना चाहिए और अपने सभी कार्य समय पर पूरे करने चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ की रीडिंग करते हैं। प्रधानमंत्री होने के नाते नेहरू जी पर कितना दायित्व था, वे कितना व्यस्त रहते थे। कुछ दिन पहले उनके साथ काम करने वाले एक सज्जन से बातें करने का सौभाग्य मिला। वह बताने लगे, नेहरू जी के पास रोज इतनी सारी फाइलें जाती थी, किंतु दूसरे दिन वे उन सभी को निपटाकर वापस भेज देते। जहां तक बस चलता, एक दिन की भी देर ना करते। जरा सोचिए, जो दिन भर ना जाने कितने आदमियों से मुलाकात करते थे, कितनी गंभीर समस्याओं पर सहकर्मियों से विचार विमर्श करते थे, कितनी सभा सोसाइटीज में जाते थे, किंतु फिर भी वे व्यस्त जीवन में से
कुछ समय अपने दैनिक व्यायाम और मनोरंजन के लिए निकाल ही लेते थे। तो बेटा, इस पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि हमारे भारत देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त होने के बाद भी अपने सभी कार्य समय पर पूरे कर लेते थे। तो चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। गांधी जी भी कम व्यस्त नहीं रहते थे। दर्शनार्थियों की भीड़ तो उन्हें घेरे ही रहती। मुलाकात करने वालों का भी तांता लगा रहता। देश विदेश के अनेक पेचीदा मामलों पर विचार विनिमय होता। अखबारों के लिए लेख लिखे जाते, किंतु फिर भी ना तो गांधी जी की प्रार्थना के समय में हेर फेर होता और ना उनके प्रातः भ्रमण में ही बाधा आती थी। यही नहीं, दुनिया के कोने कोने से भेजे गए पत्रों का जवाब भी वे अक्सर हाथ से लिख कर देते थे। तो बेटा, इस पैराग्राफ को पढ़कर हमने जाना हमारे देश भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी अपने जीवन में बहुत व्यस्त होने के बाद भी उनके दैनिक कार्यों में कोई भी रुकावट नहीं आती थी और वे अपने सभी कार्य अपने हाथों से करते थे। तो चलिए आगे रीडिंग करते हैं। गांधी और नेहरू दोनों का जीवन प्रमाणित करता है कि यदि हम अपना समय सोच समझकर विभाजित कर लें और फिर उस पर दृढ़ता से आचरण करें, तो अपने निश्चित व्यवसाय के अतिरिक्त भी अन्य अनेक कार्यों के लिए भी पर्याप्त समय मिलता रहेगा। समय की कमी की शिकायत फिर कभी नहीं रहेगी। हाँ, इसके लिए हमें सतत सचेत और जागरूक अवश्य रहना पड़ेगा। किसी ने ठीक ही कहा है कि समय धन के समान है, अतः सावधानी और सतर्कता से हम अपने धन का हिसाब तो रखें, पर समय के हिसाब में थोड़ी ज्यादा ही सावधानी बरतें। कारण धन तो आता जाता रहता है, किंतु गया समय फिर वापस नहीं आता। समय का बजट बनाना जिसने सीख लिया, उसने जीने की कला सीख ली। सुख और समृद्धि के भंडार की कुंजी प्राप्त कर ली। तो बेटा, इस पैराग्राफ को पढ़कर हमने जाना गांधी जी और नेहरू जी के जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने समय का सही उपयोग करते हुए अपने सभी कार्य समय पर पूरे करने चाहिए, क्योंकि समय धन के समान होता है। धन तो कमाया जा सकता है, किंतु बीता हुआ समय वापिस नहीं आता। तो बच्चों, बाकी के चैप्टर की रीडिंग और डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे और साथ ही कठिन शब्दों के अर्थ जानकर उनके वाक्य बनाना भी सीखेंगे। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। Till then, goodbye and have a nice day.